बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद के शोबा उर्दू से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पिछले लेक्चर के दौरान हमने कुछ सनतें पढ़ी। सनाए व बदाए की मैंने आपको तारीफ़ करवाई, समझाई और कुछ सनतों पे हमने बात भी की और बताया आपको मैंने कि कुछ सनतें ऐसी हैं जो सिर्फ शायरी में इस्तेमाल होती हैं और कुछ सनतें ऐसी हैं जो नसर में भी इस्तेमाल होती हैं। 4 सनतों पे हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे सनत तअल्ला पे, सनत तज़मीन पे, सनत तफरीक पे और सनत जमा पे। वक्त बचा तो इससे आगे चलेंगे, वरना इंशाअल्लाह इन 4 पे आज हम बात करते हैं। तो सनत तअल्ला, जब शायर शायरी में अपनी तारीफ़ बयान करता है, जो कि आम तौर पे आखिरी शेर में होती है, दरमियान में भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि आखिरी शेर में ही तारीफ़ होगी जो सनत तअल्ला कहलाएगा। बात समझने वाली ये है कि जब शायर अपनी शायरी में अपनी तारीफ़ बयान करता है तो वो कहलाती है सनत तअल्ला। तो तारीफ़ हम लिखेंगे कि जब शुराए कराम कलाम में अपनी तारीफ़ बयान करते हैं तो उसे सनत तअल्ला कहते हैं। इसकी कुछ मिसालें हैं, आप लिख सकते हैं, साथ सुनिए भी, लिखिए भी, साथ साथ हम उस पर बात भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मेरी ज़ाहिरी हैयत से बिल्कुल आप परेशान ना हुआ करें, ये कुदरत का निज़ाम है। पंखा ऊपर चल रहा है लेकिन मुझे शदीद पसीना आता है गर्मी में, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए मेरी ज़ाहिरी हैयत को आपने देखिए, आप लेक्चर सुनिए, किसी किस्म की इंशाअल्लाह आपको कमी महसूस नहीं होगी। ये साथ हरकतें करता रहता हूँ, पसीना ऐनक के अंदर चला जाता है, फिर बहना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी ज़ाती आप कह लें फितरी तौर पे मेरी तबीयत ऐसी है, तो इसलिए मेरी ज़ाहिरी हैयत को ना देखिए, लेक्चर सुनिए, इंशाअल्लाह आपको कहीं तशनगी महसूस नहीं होगी। तो शेर है कि इसी इकबाल की जुस्तजू करता हूँ बरसों, इसी इकबाल की जुस्तजू करता हूँ बरसों, बड़ी मुद्दत के बाद आखिर शाहीन ज़ेर दाम आया। इकबाल का शेर है। फिर हसरत मोहानी कहते हैं कि हसरत ये किसके हुस्ने मोहब्बत का है कमाल, हसरत ये किसके हुस्ने मोहब्बत का है कमाल, कहते हैं सब जो शायर रंगीन नवा मुझे। हसरत ने अपने बारे में कहा कि लोग मुझे रंगीन शायर कहते हैं, खूबसूरतियाँ बयान करने वाला, रोमानवी शायर कहते हैं। तो कहा कि ये किसी के हुस्न मोहब्बत का कमाल है कि उसने मुझे ये रंगीन शायर रंगीन नवा बना दिया। ज़िंदगी शमा की मानद जलाता हूँ नदीम, नदीम का शेर है, अहमद नदीम कासमी। ज़िंदगी को शमा की मानद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊँगा मगर सुबह हो तो कर जाऊँगा। चिराग में तेल इतना डाला जाता था कि सुबह तक चलता था, फिर बुझ जाता था। तो नदीम ने ख़ुद को वो चिराग कहा है जो सारी दुनिया को रोशनी देता है। फिर कहता जब मैं बुझूँगा तो उसके बाद सवेरा हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुज़रता है, कुछ रंग बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने बारे में ये कहा है कि मेरा अंदाज़ बयां सबसे जुदा है, इसलिए तेरा हर बोल दिल से टकरा के गुज़रता है। तो यहाँ भी शायर ने अपनी तारीफ़ की है। ये सनत तअल्ला के वाले से बातचीत थी। अब हम बात करते हैं सनत तज़मीन पे। तज़मीन के लफ्ज़ी मानी होते हैं शामिल करना।
तज़मीन के लफ्ज़ी मानी है शामिल करना, साथ मिलाना, चिस्पा करना, जोड़ना। इस्तिलाह में जो उर्दू के कवानीन हैं, शायरी की इस्तिलाह है, उसमें किसी दूसरे शायर के शेर को अपना मिसरा लगाना, पहले अपना मिसरा बनाना, दूसरे मिसरे में किसी और शायर की शायरी का मिसरा जोड़ना, या किसी दूसरे की शायरी को अपने नज़म में इस्तेमाल करना सनते तज़मीन कहलाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़री का शेर है, पहला मिसरा है कि सुना है कोट ये नीलाम की, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए, बना है कोट ये नीलाम की दुकान के लिए। दूसरा मिसरा गालिब का है, सलाए आम है यारान नुक्ता दान के लिए। ये आपके सिलेबस में शामिल है, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे पुराना कोट। दूसरी मिसाल है सैयद ज़मीर जाफ़री का पहला मिसरा है कि ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं। और किसी दूसरे शायर का शेर है कि गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। ये दोनों मिसरे अलग अलग शुरा के हैं। फिर सैयद ज़मीर जाफ़री के एक शेर का पहला मिसरा है, एक कवाल उछला तो बीवी ने कहा ए जान सुन, एक कवाल उछला तो बीवी ने कहा ए जान सुन। इकबाल का शेर है, मिसरा है तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। जुर्रत का मिसरा है, इस जुल्फ पे फबती शबे दीजूर की सूजी। दूसरा मिसरा इंशा का है, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। तो ये तज़मीन है। फिर गालिब का शेर है, उसका मिसरा है, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख। नासिख का शेर है, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। तो मीर का मोतक़िद नहीं है, वो बेबहरा है, नासमझ है। नंबर 3 पे बात हम करेंगे सनते तफरीक की। एक ही तरह की दो चीज़ों में फ़र्क ज़ाहिर करना सनते तफरीक कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आम तौर पे ये दोनों सनतें जम और तफरीक नहीं आती, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मुमतहन की मर्ज़ी है, वो अगर इसमें से दे तो आप ये ना कहें कि सर ने हमें ये पढ़ाया नहीं था। इसलिए मैं इस पर भी बात इंशाअल्लाह हम बात करते हैं। बंद है कि तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा। इकबाल का शेर है, दो चीज़ों में एक ही नौइयत की दो चीज़ों में फ़र्क करना। तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा। एक ही नौ की, यानी हमारे अजदाद जो हैं उनमें और हम में क्या क्या फ़र्क है वो शायर ने बयान किया है, तफरीक बयान की है। दूसरा शेर सुन लें, औरों का पयाम और मेरा पयाम और है। औरों का पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है। यहाँ भी तफरीक बयान की, औरों का पयाम और है और मेरा पयाम और है। नंबर 4 पे थी हमारी सनते जमा। किसी चीज़ को एक हुक्म के तहत जमा करना और फिर इन सब के लिए एक ही शर्त लगाना, उसे कहते हैं सनते जमा। कई चीज़ों को एक हुक्म के तहत जमा करना और फिर इन सब में पर क्या करना, एक ही शर्त लगाना, सनते जमा कहलाती है। बुए गुल नालाए दिल दरूदे चरागे महफिल। बुए गुल नालाए दिल दौरे चरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। यानी बुए गुल नालाए दिल और चरागे महफिल, चार चीज़ों को एक ही जगह पे जमा किया
और उन सब पे एक ही हुक्म लगाया कि इन चारों में से जो भी निकला तेरी बज़्म से वो परेशान होकर निकला, दुखी होकर निकला। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, दूसरा मिसरा, दूसरा शेर है। हम हुए तुम हुए के मीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। यानी मैं हूँ, तुम हो, या मीर, तकी मीर का ये शेर है। मीर साहब कहते हैं ये तीनों में जितने भी लोग हैं, तीनों ने एक ही काम किया, और वो काम क्या था कि वो तेरी जुल्फ़ों के असीर हो गए, तेरी जुल्फ़ों के असीर मानी कैदी हो गए, तेरी ज़ात को तीनों ने पसंद कर लिया। ये थी सनत जमा। अब हम बात करते हैं सनत तकरार की। टाइम हमारे पास है, इसलिए मैंने चाहा कि एक सनत हम और पढ़ लेते हैं, जो कि है सनत तकरार। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ की बार बार किसी चीज़ को एक ही चीज़ में बयान करना शायरी में, शेर में, वो कहलाता है सनत तकरार। तारीफ़ लिख लें, अगर किसी शेर में एक लफ्ज़ दो या दो से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हो तो वो सनत तकरार कहलाती है। यानी हम कहेंगे कि इस शेर में सनत तकरार का इस्तेमाल हुआ। बहुत सारे शेर हैं, मैं पढ़ देता हूँ। पहला लिखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो यहाँ पत्ता पत्ता दो बार इस्तेमाल हुआ, बूटा बूटा भी दो बार इस्तेमाल हुआ, तो इसे कहेंगे कि हम ये सनत तकरार के मानी पे पूरा उतरता है। लाए उसको इल्तिजा करके, लाए उसको इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। यहाँ करके भी दो बार इस्तेमाल हुआ और खुदा भी दो बार इस्तेमाल हुआ, तो ये शेर भी सनत तकरार के मानी पे पूरा उतरता है, तारीफ़ पे पूरा उतरता है। वो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा, वो था जलवा आरा मगर तुमने मूसा, न देखा न देखा न देखा न देखा। दाग दिलवी का ये शेर है जिसमें ना देखा 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ, तो ये भी सनत तकरार की तारीफ़ पे पूरा उतरता है। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आज़माने वाले मुझे आज़मा के रोए। सैफुद्दीन सैफ का शेर है, सुना सुना 2 बार इस्तेमाल हुआ, रोए के रोए भी 2 बार इस्तेमाल हुआ, तो ये शेर भी सनत तकरार की तारीफ़ पे पूरा उतरता है। दिल से आँखों ने कही, आँखों ने दिल से कह दी, बात चल निकली है अब देखें कहाँ तक पहुँचे। एमडी तासीर का शेर है, आँखों और दिल बार बार इस्तेमाल हुए, इसलिए ये भी सनत तकरार के मौजू तारीफ़ पे ये शेर भी पूरा उतरता है। तेरे हाथों जल उठे हम तेरे हाथों जल बुझे, जल 2 बार इस्तेमाल हुआ। होते होते आग और पानी का अंदाज़ा हुआ, होते होते भी 2 बार इस्तेमाल हुआ, तो ये भी शाहीन अब्बास का ये शेर भी सनत तकरार के जो तारीफ़ है उस पे पूरा उतरता है। ए जज्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। बहजाद लखनवी की लिखी हुई ये गज़ल है, मैडम नूरजहां ने गाई, गुनगुना देता हूँ आप लोगों के लिए। कहा कि ऐ जज़्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, ऐ जज़्बे दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल की तरफ 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज़्बे दिल गर
बहजाद लखनवी की लिखी हुई ये गज़ल है जिसका पहला मिसरा है, शेर है। तो ये भी सनत तकरार की एक उम्दा मिसाल है, क्योंकि जज्बा दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए, मंजिल 2 बार इस्तेमाल हुआ, आ जाए भी 2 बार इस्तेमाल हुआ। मुन्नी बेगम ने भी ये गज़ल गाई है। अगला शेर है, दिल का उजड़ना सहल सही पर बसना सहल नहीं जालिम। सहल के मानी होता है आसान। दिल का उजड़ना सहल सही पर बसना सहल नहीं जालिम। बस्ती का बसाना खेल नहीं, ये बसते बसते बस्ती है। तो बसते बसते 2 बार इस्तेमाल हुआ, सहल 2 बार इस्तेमाल हुआ। फ़ानी बदायूनी का लिखा हुई ये गज़ल है, उसका शेर है। ये भी सनत तकरार की उम्दा मिसाल है। ज़रा उनकी शोखी तो देखना, लिए ज़ख्म खम ज़दा हाथ में। ज़रा उनकी शोखी तो देखना, लिए ज़ख्म खम ज़दा हाथ में। वो पास आए दबे दबे, मुझे सांप कह के डरा दिया। दबे दबे पाँव 2 बार इस्तेमाल हुआ, सनत तकरार की भी मिसाल है। आखिरी शेर है कि ज़िक्र फ़िराक़ यार यूं हमने तमाम कर लिया। ज़िक्र फ़िराक़ यार यूं हमने तमाम कर लिया। शाम को सुबह कर लिया, सुबह को शाम कर लिया। रहमान खाविर की लिखी हुई ये गज़ल है। इसमें भी शाम और सुबह बार बार बयान हुए, इसलिए ये भी सनत तकरार की उम्दा मिसाल है। तो यहाँ पे बेटा आज का हमारा सबक होता है मुकम्मल। इंशाअल्लाह कल हम सनत तज़ाद पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में सनत तजनीस पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा आपको इंशाअल्लाह। सनत इहाम हम पढ़ेंगे, उसके बाद सनत अक्स है, सनत मुबालगा है, सनत सवाल व जवाब है और सनतुल आदाद है। ये सारी सनतें इंशाअल्लाह आगे कुछ हमारी रहती हैं और साथ साथ इनको हम कोशिश करेंगे मुकम्मल करने की। तो हमारा आज का सबक यहाँ पे होता है मुकम्मल। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।